उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोम्रां वल्लभां। घंटाशूलैलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्घनान्तविलस क्षीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिदीन्। ॐ नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से 12 राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का सभी राशियों के गोचर में क्या क्या है ये बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। सबसे पहले जान लें कि नया संवत्सर 29 मार्च को प्रारंभ हुआ है। गुड़ी पड़वा वाले दिन प्रारंभ हुआ है। तो इसके बारे में क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या ये वर्ष नया संवत्सर 12 राशियों को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो इस विक्रम संवत्सर का नाम क्या है? विश्वावसु संवत्सर हैं। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। कौन? इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो मान के चलिएगा सोने इत्यादि में 2025 में दाम बढ़े हुए रहेंगे। जिन लोगों को सोने के आभूषणों में या सोने में इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। क्यों? कि सोने के मालिक, स्वर्ण के मालिक स्वयं भगवान भास्कर सूर्य नारायण है। और सूर्य क्या है? तीसरी चीज, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इस वर्ष सूर्य की आराधना करें, उन्हें सब कुछ हासिल हो सकता है। जिस वर्ष के सूर्य राजा हैं वो विल पावर मनुष्यों में अपार पैदा करते हैं। ध्यान रखने वाली एक चीज़ और है, इस वर्ष स्किन यानी त्वचा के रोग अधिक बढ़ सकते हैं। तो ये रहा संवत्सर का प्रोडक्शन फलादेश भविष्यफल। आओ चलते हैं 1 तारीख यानी 1 अप्रैल, चैत्र शुक्ल चतुर्थी है आज। भरणी नक्षत्र उत्तम नक्षत्र। क्या? भरणी नक्षत्र में तंत्र साधना की जाती है। वृश्चिक राशि वाले जात को आपके लिए अप्रैल का महीना 1 अप्रैल दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष चैत्र की चतुर्थी है और चतुर्थी गणेश का दिन होता है। किसका दिन होता है? गणेश का। आपके लिए अप्रैल का महीना 1 से लेकर 30 अप्रैल तक क्या क्या होने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी संतान कोई पुरस्कार मिल सकता है, संतान को कोई शिक्षा में या उसके करियर में अच्छा परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। कहीं आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप अध्यात्म क्रिया में निरंतर लगे रहे। वृश्चिक राशि वालों, आपके मन में थोड़ी कुंठा रहती है। आपका चंद्रमा मन न्यूट्रलाइज रहता है, इसलिए लोगों का विश्वास जल्दी कर देते हो और धोखा खा जाते हो। कारण
महामाया हर शैषा तया सम्मोहते जगत। क्या भगवती दुर्गा की आप उपासना करें तभी चंद्रमा, चंद्र घंटा की आपकी अधिष्ठात्री देवी है। चंद्र घंटा कौन है? चंद्र माने होता है अमृत और घंटा माने होता है शब्द। जिसका शब्द या वाणी अमृत है वही चंद्र घंटा की उपासना करे। वृश्चिक राशि वाले जात को, वृश्चिक राशि वाले जात को आप अपने करियर की तरफ बड़े प्रयासशील हो। कर्जा हो चुका है, आपकी दिक्कत है, आप पैसे को बगैर सोचे समझे खर्च करते हो। आपको खर्च करने की कला नहीं मालूम है, इसलिए भगवती चंद्र घंटा की उपासना कीजिएगा। वाणी में आपके दोष है, आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हो, अपना कार्य बिगाड़ लेते हो, बगैर सोचे समझे आप अपने निर्णय दे देते हो। पहले तो विश्वास करते हो और फिर लोग धोखा देते हैं तो परेशान हो जाते हो। लेकिन ये निश्चित है परमात्मा आपका साथ बहुत देता है, ग्रहों के अलावा भी, कि आपके कार्य उल्टे भी सुलटे कर देता है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में अगर हैं, परिवार के साथ हैं, तो सूत्र और सिद्धांतों को गृहस्थ जीवन के अपनाएं। हो सके गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। किस भाव में? सप्तम भाव में बैठे किसी संत पुरुष के पास जाइए और उनसे गुरु दीक्षा में मंत्र लीजिएगा, जिससे आपका करियर जहाँ रुका पड़ा है उसमें गति मिल जाए। वैसे भी हमने कहा हनुमान जी के चरणों का बंधन लगाइएगा, शिव की उपासना कीजिएगा, हनुमान अष्टक का प्रयोग करिएगा, हनुमान बाहु का पाठ कीजिएगा या बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। रांग रामाय नमः, हुम हनुमते नमः, इन दो मंत्रों का जाप करो। आप अपने मन में पीड़ा रखे हुए सगे संबंधियों से दूर रहने की जो वृत्ति आपकी बन चुकी वो ख़त्म हो जाए। व्यवसाय के क्षेत्र में, पेशा में आपका सब कुछ चौपट हो चुका है। अब आपको अच्छे परिणाम 14 अप्रैल के बाद मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जात को, वृश्चिक राशि वाले जात को छठे भाव में बुधादित्य योग पड़ेगा। आपके जितने विवादित केस हैं या न्यायालय से संबंधित वो सब खत्म होने वाले हैं। इतिहास और भविष्य आपकी तरफ देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी संतान आपके बराबर योग्य होगी, लेकिन आपको जो कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, कुंभक आपका घड़े की तरह जो आपका उदर पेट है, इसमें गैस्ट्रिक अथवा डायबिटीज, गॉट, अर्थराइट्स, थायराइड जैसी चीज़ें हैं, उन पे लगाम लगने वाली है। इस महीने 14 अप्रैल के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय की धारा में बहना सीखिएगा। वृश्चिक राशि वाले जात को आप ज़रूरत से अधिक बोलते हो, मौन होकर के थोड़ा सुनना सीखो। क्यों? कि मंगल आपके अष्टम भाव में हैं, मिथुन राशि के, और मिथुन अष्टमेश जो है षष्ठम भाव में बुध राहु के साथ पड़ा है। हाँ, चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन वो चुनौतियाँ आपकी अवसर वादिता के कारण सफल होती नज़र आ रही हैं 14 अप्रैल के बाद। वृश्चिक राशि वाले जात को केतु आपके एकादश भाव में है, धूमकेतु, गणेश की फ़ोटो लगाइएगा। और आय के जो स्रोत आपके पास इस समय न के बराबर हैं, अर्थ से बहुत दरिद्रता आपके चढ़ ऊँची जरूर है कि चल संपत्ति आपके पास न के बराबर है। धूमकेतु गणेश अपने घर में रखिएगा, आपको अर्थ वित्त जगत में सफलताएं निश्चित रूप से जिसकी आपने कल्पना नहीं की वो आपको प्राप्त होने वाले हैं।
सूर्य, राहु और बुध इस समय ये सब पंचम भाव में बैठे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपको धन लाभ प्राप्ति जरूर होगा, किसी भी सूरत में। चिंता मत करो, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो आपकी श्री खो चुकी है, उसके लिए प्रातः के अलीन सुबह को उठिएगा, अपने हाथों को चूमिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। क्या इसका मंत्र का जाप कीजिएगा। और कौन सा, मंगल का या हनुमान जी का मंत्र मैंने बताया ना, राम रामाय नमः, हुम हनुमते नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप करो। आपकी समस्याओं का समस्त निदान अप्रैल के महीने यानी 30 अप्रैल आते आते ख़त्म हो जाएगा और नई दिशा आपको प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद।